नमस्कार। आज आपके बीच हम जीएस मुख्य परीक्षा हेतु इतिहास विषय से संबंधित जिन प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं उसका नाम है पाल कला। पाल कला और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कला है। बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, पाल कला। तो सबसे पहले आप ये जानें कि क्या है पाल कला। पाल कला है क्या? तो पाल शासकों के, पाल राजाओं के देख रेख में जिस कला का विकास हुआ उसे पाल कला के नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तकरीबन 400 वर्षों तक बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का शासन रहा। पाल राजाओं ने शासन किया। मुख्य रूप से इस वंश में गोपाल, धर्मपाल और देवपाल जैसे राजा हुए और इन्हीं राजाओं के छत्र छाया में, इन राजाओं के प्रयासों से कला के क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुआ जिसे पाल कला के नाम से जानते हैं। पाल कला एक क्षेत्रीय कला है, एक रीजनल कला। और पाल कला को सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, 3 पार्ट में। सबसे पहला जिसे हम लोग मूर्ति कला कहते हैं, मूर्ति कला। दूसरा चित्रकला कहते हैं और तीसरी जो विशेषता है पाल कला की वो स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला 3 विशेषता: मूर्ति कला, चित्रकला एवं स्थापत्य कला। जहां तक सवाल है मूर्ति कला का, तो पाल काल में आप देखेंगे कि 2 प्रकार से मूर्तियों का निर्माण हुआ, 2 प्रकार से। और इसमें जो पहला प्रकार है वो प्रस्तर मूर्ति, यानी कि पत्थर का मूर्ति, पत्थर की सहायता से, खास करके मुंगेर की पहाड़ियों से काले बैसाल्ट पत्थर बड़े पैमाने पर इसका आयात होता था और इस काले बैसाल्ट पत्थर की सहायता से विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण होता था। और दूसरा इसे हम लोग कहते हैं कांस्य मूर्ति, कांसा की मूर्ति, कांस्य मूर्ति। जहां तक सवाल उठता है प्रस्तर मूर्ति का, तो पत्थर का मूर्ति 2 प्रकार का पाया गया है। एक मूर्ति जिसका संबंध है धर्म के साथ, धार्मिक मूर्तियां हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, जैसे महात्मा बुद्ध का मूर्ति, बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हुआ। बुद्ध के विभिन्न रूपों में मूर्तियां बने। सब महावीर जैन की मूर्तियां बनी, महावीर जैन ने कई मूर्तियों का निर्माण किया। और तीसरा ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवता, जैसे राधा, कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मण, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु वगैरह वगैरह देवी और देवताओं के मूर्तियों का निर्माण हुआ। यानी पत्थर का जो धार्मिक मूर्ति बना, बुद्ध का, जैन का और हिंदू अर्थात ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं के मूर्तियों का निर्माण हुआ। और यदि हम बात करें गैर धार्मिक मूर्ति, तो पाल काल में
कई गैर धार्मिक मूर्तियां भी बने, और उन गैर धार्मिक मूर्तियों में जो सबसे उत्तम प्रकार की मूर्ति मिली है वो गया से एक तख्ती के ऊपर, प्लेट के ऊपर एक महिला की मूर्ति, एक युवती की मूर्ति मिली है, और इस मूर्तियों को श्रृंगार करते हुए सजते धजते दिखाया गया है, श्रृंगार के रूप में दिखाया गया है, जो एक तरह से लोक आकर्षण, लोक सौंदर्यता का प्रतीक है, जो गैर धार्मिक मूर्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। मूर्तिकला का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कांस्य मूर्ति, कांसा की मूर्ति। कांसा यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा, और पहली बार कांसा का निर्माण हड़प्पा काल में हुआ, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य काल के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा काल में ही आप देखेंगे कि सबसे पहली बार कांसा की एक मूर्ति जो नृत्य कर रही है, नृत्य करती हुई अवस्था में प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से, और ये मूर्ति ढलमा पद्धति से या लुप्त मोम तकनीक या भ्रष्ट मोम तकनीक से निर्मित है। यानी कि कांसा की पहली मूर्ति जो भ्रष्ट मोम तकनीक से है वो पहली बार हड़प्पा सभ्यता से मिली है, लेकिन इसका व्यापक रूप, इसका बृहद रूप, इसका विस्तृत रूप हमें पाल काल में देखने को मिलता है। और पालकालीन यह कांस्य मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि पाल काल में राजाओं के संरक्षण से, पाल राजाओं के संरक्षण से बड़े पैमाने पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। एक्चुअली पाल शासक भी मुख्य रूप से बौद्ध धर्मावलंबी थे, और इसीलिए उन्होंने व्यापक स्तर पर महात्मा बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण करवाया। और इन मूर्तियों कि जो सबसे बड़े विशेषज्ञ थे उनका नाम था धीमन और बिठपाल। एक नाम था धीमन, बिठपाल, ये दोनों पिता और पुत्र थे, और इन दोनों कलाकारों को सबसे ज्यादा संरक्षण धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने दिया, धीमन और बिठपाल जैसे शासक के द्वारा दिया गया। तो कांसा की मूर्ति जो ढलमा पद्धति से या लुप्त मोम तकनीक से या भ्रष्ट मोम तकनीक से निर्मित है, मुख्य रूप से पालकालीन कला की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पाल कला जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, उसे चित्रकला कहते हैं। चित्रकला, और चित्रकला दो प्रकार से इसका विकास हुआ पाल काल में। पहला जिसे भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति यानी कि दीवार के ऊपर चित्र बनाए गए, भित्ति चित्र। और दूसरा इसे कहते हैं पांडुलिपियों का चित्रण, पांडुलिपि, पांडुलिपियों का चित्र। और जहां तक सवाल है भित्ति चित्र का, तो ग्रेनाइट चबूतरा के ऊपर विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते, बेल बूटे, पशु पक्षी तथा प्राकृतिक दृश्य बनाए गए। और अगर पांडुलिपि का चित्रण की बात करें तो यह ताम्रपत्र और भोजपत्र के ऊपर, यानी कि तांबा का जो पत्र होता है उसके ऊपर, और भोज का पत्ता होता है, तो भोज के पत्ता के ऊपर ये चित्रण किया गया, इसे कहते हैं पांडुलिपियों का चित्रण। और इसके माध्यम से
महात्मा बुद्ध और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को अंकित किया गया, जो इस चित्रकला की एक खास विशेषता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें स्थापत्य कला का, तो पाल कला के अंतर्गत स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी व्यापक विकास हुए, काफी विकास हुए और बड़े पैमाने पर पाल काल में चैत्य का निर्माण हुआ। चैत्य जो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है, विहार का निर्माण हुआ, जहां मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं, रहते हैं। स्तूप का निर्माण हुआ, जो बुद्ध के अवशेष पर बनता है। और सबसे बड़ी बात कि पाल काल में ही विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी और जगदल जैसे बौद्ध विहार बने, जो आने वाले समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना। यानी कि इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से पढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर छात्र आते थे, यहाँ रहते थे, निवास करते थे। तो इसका निर्माण पाल काल में हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पाल कला की 3 विशेषता, पहला मूर्ति कला, दूसरा चित्रकला और तीसरा स्थापत्य कला। ये तो विशेषता इसकी है, लेकिन इस विशेषता के साथ साथ इस कला में कई खामियां भी देखने को मिलती है, कई खामियां। और सबसे बड़ी खामियां तो यह है कि पाल कला में सबसे ज्यादा बल, सबसे अधिक जोर दिया गया कि बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई। यानी कि सबसे ज्यादा महत्व बौद्ध धर्म को दिया गया, बाकी धर्मों को महत्व कम दिए गए। गैर धार्मिक प्रकार के विषय वस्तुओं को कम स्थान दिया गया, यानी कि एक क्षेत्र की ओर यह केंद्रित हो गया। ये पाल कला की सबसे बड़ी खामियां है। पाल कला की दूसरी खामियां यह है कि साधारण जीवन, यानी कि आम जनों का जो जीवन होता है, इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया। और इसी वजह से पाल काल में आम लोगों का जीवन स्तर कैसा था, ये जानने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। और फिर इस कला की अगली खामियां यह है कि पाल कला में मौलिकता का अभाव है। मौलिकता का ये संदर्भ हुआ कि बिल्कुल नयापन आप इसमें नहीं देखेंगे। इसमें वही पुरानी बात, यानी हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में जिस प्रकार का मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला का रूप देखते हैं, उसी को कुछ खास महत्व देकर नए रूप में पाल काल में फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। यानी कि मौलिकता का इस कला में अभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन इस खामियां के साथ साथ एक और जो खामियां है पाल कला की, वो यह है खास के मूर्ति कला के क्षेत्र में कि मूर्ति का जो अग्रभाग है, जो उसका फेस है, अगला भाग है, अगला पोर्शन है, उसको काफी आकर्षक बनाया गया है। लेकिन उसका जो पिछला पार्ट है, पृष्ठभाग है, उसको उसी रूप में छोड़ दिया गया। यानी उसको किसी भी तरह से परिष्कृत करने की चेष्टा नहीं की गई। ये पाल कला के तहत एक बड़ी खामियां। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात ये कि पाल शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार और आर्थिक संसाधन का ध्यान रखते हुए कला के क्षेत्र में काफी रुचि लिया। मुख्य रूप से पाल शासक धर्मपाल और देवपाल की सबसे बड़ी ये देन है। कलाकारों में
धीमन और बिठपाल की बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पाल शासकों के द्वारा जिस प्रकार के कला का विकास किया गया, जिन लोगों का योगदान इसमें रहा, वो कला किसी न किसी रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है और इसके माध्यम से हम पालकालीन जो सांस्कृतिक जीवन है उसे जानने में पूरी तरह से सफल रहते हैं। एक बड़ा आधार है ये। इस प्रश्न को जब आपको लिखना हो तो सबसे पहले हम ये आपको बताएं कि पाल कला को लिखने हेतु सबसे आवश्यक बात यह है कि सबसे पहले आप इस कला को लिखने के क्रम में एक परिचय दें। पाल कला, पाल कला का परिचय या भूमिका। क्या है पाल कला, कब इस कला का विकास हुआ, किन राजाओं की इसमें देन है, तो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दें 4 से 5 लाइन का। इसके उपरांत आप सबसे पहले चर्चा करें पालकालीन मूर्ति कला के विषय में। मूर्ति कला के विषय में चर्चा करें और मूर्ति कला के अंतर्गत प्रस्तर एवं कांस्य दोनों पर चर्चा करें और कांस्य मूर्ति पर खासकर जो ढलवा पद्धति थी उस पर अधिक से अधिक आप फोकस करें। तत्पश्चात अगले पैराग्राफ के रूप में आप पालकालीन चित्रकला की चर्चा करें कि पालकालीन चित्रकला का किस प्रकार से विकास हुआ, भित्ति चित्र के विषय में, पांडुलिपियों के चित्रण के विषय में आप विस्तार से लिखें। किन किन रंगों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से चित्र बने, इस पर व्यापक रूप से आप चर्चा करेंगे। अगले पैराग्राफ के रूप में आप चर्चा करेंगे पालकालीन स्थापत्य कला के विषय में। स्थापत्य कला के विषय में जैसा बताया आपको कि इस समय चैत्य का, स्तूप का, बिहार का, खासकर विक्रमशिला, जगदल, सोमपुरी, उदंतपुरी आदि जो बौद्ध विहार बने, जो शिक्षा का बड़ा केंद्र बना, उस संदर्भ में आप बात करेंगे। और इसके बाद इस कला की क्या क्या खामियां थी, खामियां के विषय में आप अवश्य लिखें, जिसे हम लोग कहते हैं आलोचना। इसका आलोचना करना, और आलोचना में लिखेंगे आप मुख्य रूप से कि धर्म केंद्रित ये कला थी, बौद्ध धर्म को अधिक महत्व दिया गया, इसमें मौलिकता का अभाव था, आम जनों के जीवन से संबंधित मूर्ति का अभाव है, अग्रभाग को अलंकृत किया गया, पृष्ठभाग को सादा छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से जो खामियां आपको नजर आती है आप उसे लिखें। और सबसे अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष आप लिखने की चेष्टा करेंगे। निस्संदेह इससे आपका जो कला संबंधित प्रश्न होता है जिसमें अधिक से अधिक अंक आप हासिल कर सकते हैं वो आप करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि जितना देर में आपको हम पढ़ाए हैं अभी इस टॉपिक को, उतना ही देर में यानी कि 20 से 22 मिनट के भीतर निश्चित तौर पर अच्छे तरह से आप इस कला को लिखने की चेष्टा करेंगे। नमस्कार।